बच्चों की ख्वाहिश पर दादाजी ने फिर शुरू किया। कलिंगा की उसी अंधकार भरे समय में राजकुमारी और एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम उपानंद था, दोनों एक साथ खंडगिरी पहाड़ के एक निर्जन स्थान पर बातचीत कर रहे थे। राजकुमारी का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। वह भारी मन से बोली, अब कलिंगा की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। मेरे जैसी एक साधारण युवती के कारण लाखों स्त्री पुरुषों का धन और जीवन नष्ट हो गया। सम्राट अशोक मुझे प्राप्त करना चाहता है। मेरे ही कारण आज इस युद्ध का ये घना अंधकार फैल गया। मेरे ही कारण लाखों लोगों की जिंदगी उजड़ गई। देवी, ये सब तथागत की इच्छा से हुआ है। तथागत की जो इच्छा होती है वही घटित होता है। चंडाशोक ने बिना विचार किए नरसंहार का आदेश दिया है। वह महापापी बन चुका है। ये युद्ध नहीं है देवी। इस युद्ध में न्याय का कोई स्थान नहीं है। अज्ञान का ये कला रूप दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये दृश्य मनुष्य की कल्पना से भी परे है। धरती के ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार पहले कभी नहीं देखा गया है। पर उपाय क्या है? रोकने का मार्ग क्या है? प्रतिरोध का साधन क्या है? चंद्रशोक एक ऐसी भूमि पर राज करना चाहता है जहां अब प्रजा ही शेष नहीं है। राज करना चंद्रशोक का उद्देश्य नहीं है। अपनी नीच प्रतिशोध की भावना से विनाश करना ही उसका लक्ष्य है। राजकुमार कुणाल के दुखमय जीवन की कथा आपने तो सुनी ही होगी। सब कुछ सुना हूं देवी, सब कुछ। पहले केवल दूर से सुना करता था, पर अब बहुत पास से आंखों के सामने सब कुछ देख रहा हूं। उस कल्पनातीत निर्मम अत्याचार की भयानकता को मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इन सब अनर्थों की जड़ मैं ही हूं? क्या इस नर मेद याज्ञा की आहुति के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना सबसे श्रेष्ठ धर्म नहीं होगा उपानंद? राजकुमारी, आप यह क्या कह रही हैं? आप अपने विवेक से पूछिए। नर हत्या को रोकने का यही एकमात्र मार्ग है। मैं इस प्रालय की अग्नि में खुद को झोंक देने का निश्चय कर चुकी हूँ। अब मुझे रोकिए मत। आप भिक्षुओं को सुरक्षित रखने का दायित्व संभालिए। मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। ऐसे बातचीत करते हुए वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे। फिर दादाजी ने बोला, बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का कहानी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा।